कोहाट में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम, 2 खवातीन 3 बच्चों समेत 17 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। हादसा इस कदर शदीद था कि मुसाफिर कोच मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। कोच लकी मरमत से पेशावर जा रही थी। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त, वज़ीर आज़म का चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी क़यादत को एक मेज़ पर बैठाने का फैसला। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी को बुला ली। तमाम जमातों के रहनुमाओं को शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दे दी गई। इमरान खान भी मदऊ, अयाज सादिक की असद कैसर और परवेज़ खटक से राब्ते, शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचा दिया। आम दुश्मनों के खात्मे की हिकमत अमली पर गौर। अपेक्स कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। आर्मी कोर कमांडर्स, IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला मुतवक्के। शहबाज शरीफ की PTI के 2 नुमाइंदों को भी शिरकत की दावत। इजलास में शिरकत के लिए बाज़ाब्ता दावत नहीं मिली। अयाज सादिक ने दोस्त की हैसियत से बुलाया। इमरान खान को दावतनामा भेजना चाहिए। पार्टी चेयरमैन की इजाज़त के बाद ही शिरकत कर सकते हैं। परवेज़ खटक का रद्द-ए-अमल। इमरान खान के बगैर ये PDM का इजलास कहलाएगा, APC नहीं। नए इंतखाबात के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए तो बात हो सकती है। उमर सरफराज चीमा ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को ढोंग करार दे दिया। सानहा पेशावर की तहकीकात जारी। सिक्योरिटी की खामियां बेनकाब। खुदकुश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में मोटरसाइकिल पर सवार आया। जैकेट भी पहन रखी थी। 12:33 पर खैबर रोड चेक पोस्ट से दाखिल हुआ और बाइक पार्क करके बगैर तलाशी पुलिस लाइन्स तक पहुंच गया। दहशतगर्द 12:42 पर मस्जिद की तरफ गया। 1:17 पर खुद को उड़ा लिया। CCTV फुटेज सामने आने के बाद सवालात ने सर उठा लिया। हम उस दहशतगर्द के नेटवर्क के नज़दीक हैं जो हमारी इतनी शहादतों की वजह बना। हम अपने एक एक शहीद का बदला लेंगे। ये अफवाहें, ये साजिशी थ्योरियां, ये मेरे लोगों को, मेरे बच्चों को एहतजाज पर उकसाना, ये मेरी तकलीफ में इजाफा कर रहा है। आप कहते हैं ड्रोन हमला कोई सुई थी के अंदर चली गई जिसका पता नहीं चला। हर आदमी एक साइंसदान बना हुआ है। यहाँ पे सेफ सिटी पेशावर में नहीं है। मैं जहाँ से मुझे मिलेगा अपनी मदद, आपके तहत कोई कैमरा मिलेगा, मैं उसके पास जाऊँगा, मिन्नत करूँगा कि मुझे अपनी DVR दे दें, मैं उससे कुछ निकाल लूँ। सानहा पेशावर में मुलव्वस दहशतगर्दों के नेटवर्क के करीब पहुंच गए। खुद को हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में आया। सर पर हेलमेट और चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। मोटरसाइकिल तलाश कर ली। CCTV फुटेज भी मिल गई। शहर में सेफ सिटी कैमरे नहीं। शहरियों से दरख्वास्त करके फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। मुल्क दुश्मनों को कटहरे बनाया जाएगा। एक एक शहीद का बदला लेंगे। अफसोसनाक वाक़े के बाद अफवाहें और साजिशी थ्योरी गम में इजाफे का सबब। बच्चों की लाशों पर सियासत ना की जाए। IG खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ड्रोन हमले की बातें बेबुनियाद करार। हर आंख अश्कबार है, दिल खून के आंसू रो रहा है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि हाई कोर्ट में हम रिट करते हैं, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। हमने कंधा जनाजे को दिए है, वो कहते हैं इलेक्शन की तारीख दे दें। इलेक्शन होंगे और मज़ीद भी होंगे, लेकिन इस वक्त ज़रूरत जिस चीज़ की है, मैं आपको कहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत यह है कि रियासत खतरे में है। हम लाशें उठा रहे हैं और ये लोग इलेक्शन के लिए दरख्वास्तें दे रहे हैं। इंतखाबात की तारीख देने से इनकार के बाद सरासर गलत। खत में वाज़े लिखा था आइन के मुताबिक इलेक्शन कराए जाएं। इंतखाबात ज़रूर होंगे लेकिन पहले रियासत को देखना होगा। इमरान खान की झूठ की सियासत के खात्मे का वक्त आ गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। 4 साल
ये घड़ी चोर की हुकूमत थी, इनमें से एक भी बंदा इंक्लूडिंग घड़ी चोर के अवाम में जाने के काबिल नहीं था। मईशत को जो धचका लगाए, जो उस पर खुदकुश हमला इस फितना खान ने किया है, आज हम रिलीफ देना भी चाहें आम आवाम को तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि IMF का जो मुआहदा है उसने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। इलेक्शन होंगे, बल्कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी। मैं अपने सीनियर्स की गाइडेंस में जितने भी पार्टी के ओहदेदारान हैं उनके साथ मिलके मुझे काम करना है। जो इलेक्शन से डर रहा है वो नजर आ रहा है। इंतखाबात जब भी हुए नून लीग ही जीतेगी। हम अवाम में हैं। मुल्क में 4 साल तक घड़ी चोर की हुकूमत थी, वो पब्लिक में नहीं जा सकते। फितना खान ने मुल्क की मईशत पर खुदकुश हमला किया। IMF मुआहिदे ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, ख्वाहिश के बावजूद रिलीफ नहीं दे पा रहे। नवाज शरीफ चंद हफ्ते बाद पाकिस्तान में होंगे। मरियम नवाज का बहावलपुर में खिताब। शाहिद खकान अब्बासी और दीगर सीनियर्स की सरपरस्ती में काम करने का आज़म। फिलहाल इस हुकूमत की तो कोई पॉलिसी समझ नहीं आती कि आखिर वो चाहते क्या। बजाय इसके कि आप पॉलिटिकल फोर्सेस इदारे बैठें और कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएं, आपने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। आइन क्या कहता है, 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने। अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है, ना इमरान खान मैनेज हो रहा है। और इमरान खान को मैनेज करने के चक्कर में इन्होंने मुल्क का ही जो है वो सारा बेड़ा जो है वो गर्क कर दिया है। नून लीग का और आसफ जरदारी का, नवाज शरीफ फैमिली का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। हमें इनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरियम नवाज़ जो थी वो जब से स्विट्ज़रलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, इतना वक्त उन्होंने गुजारा था। मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती। जब भी हुकूमत आएगी तहरीक इंसाफ की, नई अपोजिशन जन्म लेगी। नवाज शरीफ और जरदारी के कोई मुस्तकबिल नहीं। PTI इक़्तिदार में आई तो नई अपोजिशन जन्म लेगी। मरियम नवाज सर्जरी के बजाय किसी माहिर नफ्सियात से इलाज करा लेती। मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसी ही नहीं। अगर इमरान खान दहशतगर्दी लाए हैं तो उनके दौर में धमाके क्यों नहीं हो रहे थे? कब्रिस्तान बनाकर हम कायम नहीं होते। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मईशत की कमर तोड़ दी। सूरत हाल का हल निकालने के बजाय मुखालिफिन की पकड़ धकड़ जारी। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। इलेक्शन बहर सूरत करवाना ही पड़ेंगे। फवाद चौधरी, हमाद अजहर और शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉलर का रेट है पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में वो 270 की सतह से तजावुज़ कर चुका है। और IMF का वफ़द जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है। IMF प्रोग्राम जून में ख़त्म होने को है और अगले साल भी कोई 30 से 35 अरब डॉलर के डेट सर्विसिंग और प्रिंसिपल रीपेमेंट जो है वो ड्यू है, जिसके फाइनेंशियल इनफ्लोज PDM की हुकूमत जो है वो उसका बंदोबस्त करती नज़र नहीं है। आसिफ जरदारी पर इमरान खान की कत्ल की साजिश के बयान का मुकदमा। शेख रशीद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाताज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी मुकदमा सुनेंगे। पटिशन सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के भतीजे राशिद शफीक की जानिब से दायर की गई। शेख रशीद के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIR मरी में काटी गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पर गैर कानूनी असलहा रखने और कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम। CPEC के तहत हजारों मेगावाट बिजली पाकिस्तान में बन रही है। चाइना ने पाकिस्तान का सैलाबों में, तूफानों में, जल्जलों में, जंगों में साथ दिया, अमन में साथ दिया। माजी करीब में कुछ खुद पैदा करदा मुश्किलात हमने की, जिससे कि CPEC में वो तातुल का शिकार हो गया। It's really a great pleasure to be here this afternoon to inaugurate
K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट सस्ते और मयारी मुतबादिल तवानाई ज़राए वक्त की ज़रूरत है। सीपैक के तहत मुल्क में पैदावारी मनसूबों पर काम जारी। सोलर एनर्जी पर भी खास तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान में 60,000 मेगावाट हाइडल पावर की सलाहियत मौजूद। तवानाई की मद में 27 अरब डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद की जाती हैं। कोयले से पैदावार हासिल करके ज़र मुबादला की बचत हो सकती है। वज़ीर आज़म का कराची में K3 न्यूक्लियर पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। तोशाखाना केस में फर्द जुर्म की लटकती तलवार। इमरान खान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। कौमी असम्बली की हल्का 193 राजनपुर से अवैस लगारी के बेटे के मुकाबले के लिए मोहसिन लगारी को मैदान में उतारने का फैसला। PTA चेयरमैन साख खराब होने से खौफजदा, मकबूलियत का ड्रामा बेनकाब हो गया। अवैस लगारी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। IMF हुकाम और वजारत खजाना के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। सरकारी अफसरान के असासे अवाम के सामने रखे जाएँ। तफसीलात पब्लिक करने के लिए अथॉरिटी बनाई जाए। मॉनिटरी फंड की शर्त, शफाफियत और एहतसाब के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम करने का भी मुतालबा। अफसरान की बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी मांग ली। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कदर मजीद 2 रुपये चबन पैसे बढ़ गई। 271 रुपये 35 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सोना भी मजीद महंगा। फी तोला नर्ख 2,200 रुपये के इजाफे के बाद 2,07,200 रुपये तक पहुँच गए। पाक फ़ज़ाइया के 8 अफसरान की एयर वाइस मार्शल के ओहदे पर तरक्की। इमरान कादिर, गज़नफर लतीफ़, शहरियार खान, नुमान वहीद, बहरियार साकिब, अबूज़र खान, मोहम्मद असलम और गुलाम शबीर शामिल। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही नए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तायुनात। ओहदा विफाकी वज़ीर के बराबर होगा। वज़ारत क़ानून ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल MKM राब्ता कमेटी के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर मुकर्रर। नसरीन जलील और फारूक सत्तार भी सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर होंगे। अनीस काइम खानी को डेप्यूटी कन्वीनर बना दिया गया। सर्कुलर जारी। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में पेशेंट ऑडिट का फैसला। सेहतमंद मरीजों की घरों को वापसी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत जारी कर दी। मोहसिन नकवी का जल्द से जल्द इक़दाम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर में राबता सड़कें बदस्तूर बंद। लेह में पारा -12, काला -9, अस्तोर पारा चनार -7 और स्कर्दू में -6 डिग्री तक गिर गया।